टेम्परेचर किसी भी चीज़ के गर्म या ठंडे होने की शिद्दत को टेम्परेचर कहते हैं। जब हम आग के करीब बैठते हैं तो आग के गर्म होने की शिद्दत को हम महसूस कर सकते हैं। जब हम आइसक्रीम खाते हैं तो आइसक्रीम के ठंडे होने की शिद्दत को भी हम महसूस कर सकते हैं। टेम्परेचर मालूम करने के लिए जो आला इस्तेमाल किया जाता है उसको हम थर्मामीटर कहते हैं। टेम्परेचर के बुनियादी तौर पर 3 स्केल हैं जी, और आज हमारा जो टॉपिक है हम उसमें देखेंगे कि इन तीनों स्केल का आपस में रिलेशन क्या है, हम इन तीनों स्केल के दरमियान कैसे रिलेशन ड्राइव कर सकते हैं। तो जो एक टेम्परेचर का पहला स्केल है हम उसको सेल्सियस स्केल कहते हैं जी, और जो दूसरा स्केल है उसको फ़ारेनहाइट है, और तीसरा स्केल जिसमें हम टेम्परेचर मेजर करते हैं वो है केल्विन। तो हम इनके दरमियान रिलेशन ड्राइव करना चाहते हैं। मेरे पास जो हैं जी 3 जो गिलास ट्यूब हैं वो हैं जी, तीनों गिलास ट्यूब जो हैं वो सेम, उनका वॉल्यूम जो है वो सेम है जैसे कि शक्ल में आप देख रहे हैं। और मेरे पास 2 कंटेनर हैं, एक में बर्फ़ है और दूसरे में पानी है जी। अगर मैं इस बर्फ़ को लेता हूँ और तीनों कंटेनर में डाल दूँ, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास जो पहला कंटेनर है वो मुझे जो टेम्परेचर है वो सेल्सियस में बताएगा, जबकि जो दूसरा मेरे पास गिलास ट्यूब है उसमें जो टेम्परेचर है वो मुझे फ़ारेनहाइट में शो करेगी, और जो तीसरा मेरे पास गिलास ट्यूब है वो मुझे टेम्परेचर केल्विन में बताएगा। अब मैं इस कंटेनर को लेता हूँ, बर्फ़ वाले को, इससे कुछ बर्फ़ जो है वो मैं पहले गिलास ट्यूब में के अंदर डाल देता हूँ जी। उसके बाद कुछ बर्फ़ मैं जो है वो दूसरी गिलास ट्यूब में डाल देता हूँ और कुछ बर्फ़ मैं तीसरी गिलास ट्यूब में डाल देता हूँ। जब मैं रीडिंग सेल्सियस स्केल पर देखता हूँ तो ये मुझे रीडिंग जो है ना वो 0 सेल्सियस सेंटीग्रेड ज़ाहिर करती है, जबकि जब मैं दूसरी गिलास ट्यूब को देखता हूँ तो ये मुझे जो है 32 फ़ारेनहाइट मुझे टेम्परेचर शो करती है। अगर मैं इसको तीसरी गिलास ट्यूब में देखता हूँ तो ये मुझे 273 केल्विन टेम्परेचर ज़ाहिर करती है जी। ये टेम्परेचर मैं नोट कर लेता हूँ। नोट करने के बाद मैं इन गिलास ट्यूब में से वह जो बर्फ़ है इसको रिमूव कर लेता हूँ। अब जो मेरे पास दूसरा कंटेनर है इसके अंदर जो मेरे पास वाटर है वो बॉयल्ड वाटर है, और इसको मैं जब इन तीनों गिलास ट्यूब के अंदर डालता हूँ तो पहले ही जो मेरे पास गिलास ट्यूब है ये मुझे टेम्परेचर जो है वो सेल्सियस के अंदर 100 सेंटीग्रेड शो करती है जी। जबकि दूसरा जो मेरे पास गिलास ट्यूब है ये मुझे जो टेम्परेचर है वो 212 फ़ारेनहाइट शो करती है जी। जबकि तीसरा जो मेरे पास गिलास ट्यूब है ये मुझे जो टेम्परेचर है वो मुझे 373 केल्विन शो करती है जी। मैं देखता हूँ जी ये जो तीनों गिलास ट्यूब हैं वो यूनिफॉर्म हैं, वो सेम हैं, तो इन गिलास ट्यूब की जो लेंथ होगी वो तमाम की क्या होगी जी, इस केस में मेरे पास सेम होगी, और मैं इस लेंथ को एल से ज़ाहिर करता हूँ जी तमाम के केस में। इसके बाद मैं इस बॉयल वाटर को यहाँ से रिमूव कर लेता हूँ, और एक तीसरा कंटेनर जो है वो उसके अंदर मेरे पास वाटर है जिसका मुझे टेम्परेचर मालूम नहीं है। मैं इस वाटर को लेता हूँ और पहली ट्यूब के अंदर भी डाल देता हूँ, दूसरी ट्यूब के अंदर भी ये वाटर डाल देता हूँ और तीसरी ट्यूब के अंदर भी डाल देता हूँ, और मैं देखता हूँ कि अब मुझे ये जो टेम्परेचर है वो सेल्सियस स्केल पे क्या शो करता है। जो सेल्सियस स्केल है मुझे ये अब टेम्परेचर जो शो करता है इसको मैं सी कहता हूँ जी, मुझे ये मालूम नहीं है। और इसी तरह जब मैं इसको फ़ारेनहाइट में इसकी रीडिंग देखता हूँ तो ये मुझे जो रीडिंग देता है वो एफ़ रीडिंग देता है जी, और जो मुझे जब मैं केल्विन स्केल पे इसकी रीडिंग देखता हूँ तो ये मुझे जो रीडिंग ज़ाहिर करता है वो जी के है।
अब मैं देखता हूँ जी इनकी जो ये लेंथ है वो कितनी है जी। ये तीनों के अंदर जो लेंथ है वो सेम आती है जी। इस लेंथ को मैं x से शो करता हूँ जी, जबकि जो लेंथ मेरी इस केस में आती है जी वो भी x है, और तीसरी जो मेरी ट्यूब है इसके केस में भी जो मेरी लेंथ है वो x ही है जी। अब मैं इस पहली ट्यूब के अंदर से L जो था, लंबाई थी जो ट्यूब की, वो लिख सकता हूँ। जो लंबाई है वो मेरे पास होगी जी अपर टेम्परेचर दैट इज़ 100 माइनस 0। सिमिलरली मैं सेकंड ट्यूब के लिए अगर मैं लंबाई देखना चाहता हूँ तो ये लंबाई कितनी होगी, लेंथ L कितनी होगी जी, तो ये मेरे पास होगी जी L इक्वल टू 12 फ़ारेनहाइट माइनस 32 फ़ारेनहाइट। अगर इसी तरह जी मैं इसको तीसरे स्केल पे देखना चाहता हूँ, केल्विन स्केल पे इसकी लंबाई क्या है, तो मेरे पास ये जो लंबाई होगी वो L होगी, और वो किसके बराबर होगी, वो मेरे पास 373 केल्विन माइनस 273 केल्विन होगी जी। अब अगर मैं जी इसकी जो x लेंथ थी वो देखना चाहता हूँ सेल्सियस स्केल पे, तो ये कितनी होगी, तो ये x होगा जी हायर टेम्परेचर दैट इज C माइनस 0। सिमिलरली जब मैं फ़ारेनहाइट के केस में देखना चाहता हूँ तो ये मेरे पास x होगी, जो ये होगा जी F माइनस 32। और जब मैं केल्विन स्केल के केस में देखना चाहता हूँ तो x क्या है, तो x मेरे पास होगा जी इन केस ऑफ ये होगा जी K माइनस 273। ओके जी। अब मैं इन दोनों के दरमियान रेशियो मालूम करना चाहता हूँ x ओवर L। तो यहाँ पे जो मेरी रेशियो होगी वो होगी जी C माइनस 0 ओवर 100 माइनस K 100 माइनस 0 कॉमा x ओवर L। इनके केस में मेरे पास क्या होगा जी, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ जी F माइनस 32 ओवर 212 माइनस 32। यहाँ पे मेरे पास जो होगा वो होगा जी x ओवर L इक्वल टू K माइनस 273 ओवर 373 माइनस 273। अगर इसको मैं मज़ीद सिंप्लीफाई करता हूँ तो ये मेरे पास हो जाएगा जी, फर्स्ट जो केस है उसके लिए मेरे पास होगा जी x ओवर L इक्वल टू C ओवर 100। दूसरे स्केल के लिए मेरे पास आ जाएगा x ओवर L इक्वल टू F माइनस 32 ओवर 180। और तीसरे स्केल के लिए मेरे पास आ जाएगा जी x ओवर L इक्वल टू K माइनस 273 ओवर 100। अब जी मैं फर्स्ट के लिए इसको इक्वेशन नंबर 1 से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, सेकंड के लिए इक्वेशन नंबर 2 और थर्ड के लिए इक्वेशन नंबर 3। अगर मैं देखना चाहता हूँ कि फ़ारेनहाइट और सेल्सियस के दरमियान रिलेशन क्या है, तो मैं कंपेयर कर लूँगा इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को जी। तो सेल्सियस और केल्विन फ़ारेनहाइट के दरमियान अगर मेरा रिलेशन मैं देखना चाहता हूँ तो मैं लिख सकता हूँ कंपेयरिंग equation 1 and 2, so it will be C over 100 equal to F minus 32 over 180। मैं इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करता हूँ जी, तो मेरे पास ये आ जाएगा जी, अगर मैं C इक्वल टू 100 ओवर 180
इंटू एफ माइनस 32। तो इसको मैं मज़ीद सिंप्लीफाई करता हूँ तो ये मेरे पास आ जाएगा जी 5/9 इंटू एफ माइनस 32। तो ये हमारे पास, इस इक्वेशन को हम कुछ इस तरह से भी मॉडिफाई कर सकते हैं जी। ये 9/5c इक्वल टू एफ माइनस 32, और इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं जी। 9/5c प्लस 32 इक्वल टू एफ। तो ये हमारा जो फाइनल रिलेशन है फ़ारेनहाइट और सेल्सियस स्केल में। हम अगर हमें टेम्परेचर सेल्सियस में दिया हो तो फ़ारेनहाइट में जा सकते हैं, और अगर फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर दिया हो तो इससे हम सेल्सियस स्केल में जा सकते हैं। हम देखना चाहते हैं कि जो फ़ारेनहाइट और केल्विन के दरमियान क्या रिलेशन है जी। तो इस रिलेशन को हम देखते हैं जी। अगर हम फ़ारेनहाइट और केल्विन के दरमियान रिलेशन देखना चाहते हैं तो हम इक्वेशन नंबर 2 और 3 को कंपेयर करेंगे जी। So comparing equation 2 and 3, so we will get f minus 32 over 180 equal to k minus 273 over 100 minus 32 equal to t over 100 into k minus 273। f minus 32, तो हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं जी। ये होगा 9/5, जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो k माइनस 273। इसके बाद जी हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं। f इक्वल टू 9/5 k माइनस 273, दिस वन विल प्लस 32। ये भी आप लिख सकते हैं जी। हमारे पास जो फ़ारेनहाइट और केल्विन के दरमियान रिलेशन है, इसको आप मज़ीद भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अगर हम देखना चाहते हैं कि सेल्सियस और केल्विन के दरमियान क्या रिलेशन है, तो फिर हमें इक्वेशन नंबर 1 और जो 3 होगी वो हमें कंपेयर करनी पड़ेगी। सो रिलेशन बिटवीन Celsius scale and Kelvin. So we will comparing 1 and 2. So जब आप कंपेयर करेंगे 1 और 2 को तो आपके पास आ जाएगा C/100 इक्वल टू k minus 273/100। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं जी C इक्वल टू 100/100 इंटू k minus 273। सो C इक्वल टू k minus 273। So we can also write in this form k equal to C plus 273. This is the final relation that we can derive. So this is the relation between Kelvin scale and Celsius scale.